नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आप लोगों को पता है कि रिएक्ट की सीरीज साथ में चल रही है, एंगुलर की सीरीज साथ में चल रही है। और जब दोनों दोनों कंबाइंड रहेंगे, एक बार के लिए रिएक्ट के बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो मैं कंप्लीट करूंगा। आज का जो वीडियो है वो स्टेट के बारे में रहेगा, यानी कि हम लोग स्टेट को जानेंगे कि कैसे हम लोगों को स्टेट यूज में लेनी चाहिए और क्यों स्टेट यूज में ले, वो भी मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। मान लीजिए कि आप लोगों के पास कोई कंपोनेंट है, कोई डिवीजन है, और आप लोग उस डिवीजन के कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग यूआई को दोबारा से री रेंडर कर रहे हैं, दोबारा से उस चीज में उस पार्ट को, जो एलिमेंट आप लोगों के पास है, उसको दोबारा से री रेंडर करना चाहते हैं। तो उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तब हम लोग यहां पर सिर्फ स्टेट को काम में लेंगे। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम लोग कोई यूआई कंपोनेंट में अपडेट चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये यहां पर अपडेट हो, तो हम लोग यहां पर स्टेट जो है वो काम में लेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, रिएक्ट के अंदर स्टेट को काम में लेना बहुत आसान होता है। हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि एरे टाइप का, हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। उसके अंदर हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोग यूज स्टेट जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं। उसे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग बूलियन से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग इंटीजर टाइप से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग, उसके बाद में जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो एरे टाइप का है, उसका जो दूसरा पैरामीटर, दूसरी जो सबस्क्रिप्ट होती है, वो आप लोगों की एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन जो है वो आप लोगों का उस स्टेट में जो भी आप लोगों का डेटा है उसको अपडेट करने के काम में लिया जाता है। तो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों का अगर यूआई, आप लोगों को लगता है कि ये एलिमेंट ही आप लोगों को अपडेट करना है, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा है रिएक्ट के केस में। अब बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिएक्ट के ट्यूटोरियल चल रहे हैं और इसे हम लोग बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल के बेस पर समझेंगे और उसके बाद में हम लोग इसे फिनिश भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक्नोलॉजी क्रीड़ा पे मेंबरशिप तो आप लोगों को पता ही है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग इन मेंबरशिप में, इस मेंबरशिप के अलावा जो लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है फिर से रिपीट करेंगे हम लोग हमारी मेंबरशिप। और अब इस बार हम लोग 5 का ग्रुप बनाएंगे और 5 के ग्रुप के अंदर हम लोग उसका फीस जो है वो उसी के बेसिस पर निर्धारित करेंगे। 5 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम लोगों को, अब जो मैं सिखाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, अभी हम लोग डॉटनेट कोर और रेस्ट एपीआई ही बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक हैं, ये कोई छोटे टॉपिक नहीं है। और उसके बेस पर जब ये एंगुलर और रिएक्ट के कोर्स हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग लाइव आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि ये ऐसे रिजोल्व किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को लिटरली कुछ पढ़ना है तो रेस्ट एपीआई और ASP.NET कोर का लाइव क्लासेस मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को और आप लोगों को बेसिक टू एडवांस नॉलेज जो है वो मैं उसमें डिलीवर करूंगा। लेकिन मैं इस बार 5 का ग्रुप लूंगा और उसके बेसिस पे हम लोग, अगर वो 5 मेंबर जल्दी आ जाते हैं तो आप लोगों का जो है मुझे कमेंट कर दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए, ठीक है। कोई फॉर्म फिल नहीं करना है। मेरी मेल आईडी है vantarun@outlook.com, उसके ऊपर आप लोग जो है मेल कर सकते हैं मुझे, तो उस पर मेल कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि फीस का स्ट्रक्चर क्या रखना। अगर 5 यूजर जल्दी आ जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा एज यूजुअली, और उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये तो रहा मेंबरशिप के बारे में। और अभी हम लोग रिएक्ट के स्टेट्स वगैरह के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग उसको फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ऐड करें, वगैरह वगैरह, बाकी सभी चीजें हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर कैसे अपडेशन जो है वो परफॉर्म करें, कब यूआई कंपोनेंट को चेंज करें, जैसे चेकबॉक्स चेंज करें तब भी कोई डिवीजन का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो ऐसे जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा काम में आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं किसी को रेटिंग करना चाहता हूं, तो मैंने लाइव पे ही वो चीज चेंज की और वहां पर वो चीज चेंज हो गई, तो वो पार्ट ही चेंज होगा जो कि हम लोगों को चेंज करना है। दैट इज द रिएक्ट स्टेट। यहां पर हम लोग रिएक्ट के स्टेट काम में लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोगों को ये चीज यूज में लेनी चाहिए। हर एक चीज का यूज केस जो है अगर आप लोग सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यूज केस बहुत ही जो है आप लोगों को डीपली नॉलेज देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर मैंने एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके ऊपर मैंने जो भी मैं की लिखूंगा
वो मुझे यहाँ पर अलर्ट बॉक्स में दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा इंटरपोलेशन यूज करना है इस पर। इंटरपोलेशन के लिए भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर ही आप लोगों को यूज करना है, वहां पर ही आप लोग सब कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं जो की लिखूंगा दैट इज द इवेंट, वो इवेंट है। और गेट कीबोर्ड की, जैसे कि कोई भी कीबोर्ड जो की होती है वो मुझे वहां पर गेट चाहिए, और इसमें ये ई भेज देता हूं मैं। तो यहाँ पर ये ई जो है वो एक्चुअली में है क्या, दैट इज द रिएक्ट डॉट कीबोर्ड इवेंट है ये, ठीक है, HTML इनपुट एलिमेंट। और यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू गेट की थी ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो कीबोर्ड से प्रेस की गई नंबर है वो हम लोगों को उसकी वैल्यू चाहिए, राइट। यहाँ पर मैं एक और जो है डिसाइड कर लेता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए लेट यहाँ पर डिफाइन किया, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ फ्लैग, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू जो है वो फॉल्स यहाँ पर दिखा दी, राइट। बाय डिफॉल्ट मैंने फ्लैग की वैल्यू जो है वो फॉल्स सेट कर दी। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पर ये जो बटन है दैट इज द ऑन क्लिक और सबमिट बटन, जैसे कि मैं सबमिट बटन प्रेस करूं तो यहाँ पर ये एडिशन हो रहा है और उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, राइट। तो यहाँ पर मैं ये नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जो फ्लैग है उसमें हमारा जस्ट रिवर्स जो फ्लैग है उसकी वैल्यू चली जाए, ठीक है। ये तो रिवर्स फ्लैग आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसमें एक डिवीजन जो है वो शो करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन द टर्नरी ऑपरेटर, और उसके अंदर मैं यहाँ पर ये सेट करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आप लोगों का जो फ्लैग है, ठीक है, जो फ्लैग की वैल्यू है वो क्या है। अगर फ्लैग आप लोगों के पास फॉल्स है, अगर फ्लैग आप लोगों के जो ये फ्लैग वैल्यू है दिस दैट इज द फ्लैग, ठीक है, ये फ्लैग अगर फॉल्स है तो आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, दैट इज द डिवीजन। आप लोग ये कह सकते हैं एक डिवीजन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, और उस डिवीजन के अंदर मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा फ्लैग वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर कॉलन सेट कर दूंगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा डिव फ्लैग वैल्यू फॉल्स, राइट। तो मैंने यहाँ पर ये जो चीजें हैं यहाँ पर ये सेट की है। और उसके बाद में हम लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लोगों को इन्वर्टेड जो कोमा है डबल कोटेशन वो नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर आप लोगों का ये स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, अदरवाइज आप लोगों को सिंपल जो है एलिमेंट जो है वो JSX के अंदर काउंट किया जाता है। दीज आर दैट इज द JSX, इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट एंड XML बोलते हैं, ठीक है। अब ये फ्लैग की जो वैल्यू है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं सेव करने के बाद इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर देखूंगा कि भाई फ्लैग जो वैल्यू है वो फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, राइट। अब अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूं तो यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो चुकी है, राइट, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई। जैसे कि अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखूं तो आप लोग देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ पर पॉइंट कर लिया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है मैं इस डिवीजन पे देखता हूँ दैट इज द डिवीजन, ये फ्लैग वैल्यू इज फॉल्स। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज करने की कोशिश की है, फ्लैग की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर आप लोग अलर्ट करके इसको देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अलर्ट करवा देता हूँ फ्लैग की वैल्यू को, अलर्ट, और यहाँ पर मैं फ्लैग जो है उसको रेंडर करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, या कंसोल डॉट राइट लाइन भी आप लोग जो है कंसोल डॉट लॉग भी आप लोग कर सकते हैं, और अलर्ट पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू ट्रू जो है वो सेट कर दी, देखिए अब ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स हो गई, राइट। तो ये इन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये इन्वर्ट नहीं हो रहा, दैट इज कि हमारा जो UI है वो दोबारा से री रेंडर नहीं हो रहा। अगर UI को रेंडर करना है दोबारा से तो हम लोगों को स्टेट जो है वो काम में लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर स्टेट को काम में लेता हूँ, तो स्टेट को आप लोगों को कैसे काम में लेना है, यहाँ पर ये देखिए, ये एक्सपोर्ट फंक्शन हेलो वर्ल्ड हम लोग इसी में काम कर रहे हैं सारा का सारा। और फ्लैग की वैल्यू के बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेट है उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ विजिबल, विस लिख देता हूँ, विजी लिख देता हूँ, और कैन ये लिख देता हूँ कैन विजिबल, राइट। ये एक फंक्शन नेम हो गया। अब हम लोग इसको किस में डालेंगे, यूज स्टेट में डालेंगे, दैट इज द यूज स्टेट। उसमें बाय डिफॉल्ट में क्या डाल देता हूँ, दैट इज फॉल्स। तो ये जो विजी है दैट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज फॉल्स, इसकी वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, गॉट इट। कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो हम लोग ये यूज में लेंगे कैन विजी, दिस मेथड,
ये जो मेथड है यहाँ पर कैनविस, ये जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करेगा। कितनी वैल्यू के साथ चेंज करना है, दैट इज ट्रू। तो ये वैल्यू जो है इसकी जो विजी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने फ्लैग के साथ बाइंड कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस विजी की जगह यहाँ पर लिख देंगे फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास फ्लैग की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो गई पहले डिफॉल्ट में। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से सेट नहीं होगा, ये कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर से कभी भी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। आप लोग इसे कमेंट करें और यहाँ से इसकी वैल्यू को आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो अलर्ट पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो डिवीजन है उसमें अपने आप इसकी जो वैल्यू है वो अपने आप ही आप लोगों को दिखेगी। अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चेंज होगा वो एलिमेंट आप लोगों को रिफ्लेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। अब मैंने यहाँ पर चेंज किया तो देखिए ये ही चेंज हुआ, येलो कलर का साइन आ गया, फ्लैग वैल्यू इज ट्रू। मैं दोबारा से यहाँ पर डाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या रहा, ट्रू ही रहा। क्यों? क्योंकि लास्ट में उसकी जो वैल्यू है वो वही है, राइट। अगर मैं यहाँ पर ये जो है नेगेशन डाल देता हूँ कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू नहीं हो, मैं जस्ट इसमें यहाँ पर डाल देता हूँ कि जो वैल्यू है वो जस्ट इन्वर्ट हो जाए, राइट। तो दिस वन इज फ्लैग। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया और उसकी वैल्यू जो है वो मैंने जस्ट इसका रिवर्स कर दिया फ्लैग का, तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को ट्रू है तो यहाँ पर हो गई फॉल्स, यहाँ पर हो गई ट्रू, दैट इज द टॉगल। ये देखिए टॉगल हो रहा है, तो यही एलिमेंट जो है वो इसका अपडेट हो रहा है। तो एंटायर डॉक्यूमेंट आप लोगों का अपडेट नहीं हो रहा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब है कि हम लोगों को यूआई दोबारा से रेंडर करनी पड़ेगी, उसकी स्टेट जो है वो हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। गॉट इट? अब हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर गेट कीबोर्ड जो फंक्शन है, गेट कीबोर्ड की जो है वो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ई डॉट करेंट टारगेट डॉट वैल्यू। जो हम लोग लिखते हैं एक्चुअली में वो वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाए, राइट। जो ई डॉट करेंट टारगेट है, ई इज ए टेक्स्ट बॉक्स का हम लोगों को यहाँ पर कीज को हम लोग शो करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक स्टेट वेरिएबल और ले लें, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया कॉन्स्ट और यहाँ पर मैंने लिया टेक्स्ट और यहाँ पर मैंने ले लिया सेट टेक्स्ट, ठीक है, इस वन। और उसके अंदर मैंने यहाँ पर ले लिया यूज स्टेट और यहाँ पर मैंने ले लिया उसकी वैल्यू को एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी जो स्ट्रिंग है वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पर असाइन कर दी कि भाई जो सेट टेक्स्ट है, ठीक है, वो भी साथ में चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट टेक्स्ट, ठीक है, और उसके अंदर ये जो वैल्यू है जो यहाँ पर है वो मैंने इसमें डाल दी। ये तो अपडेट ही करेगा ना उसकी वैल्यू को, तो सेट टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट की वैल्यू को अपडेट करेगा। और यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर बाइंड करवा दिया। मान लीजिए मैंने एक और डिवीजन लिखा और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को बाइंड करवा दिया, ठीक है। तो अब मैं जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा वो साथ साथ में प्रिंट भी होता जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा जैसे कि देखिए TARU तरुण, ठीक है, वो तो मैंने पहले अलर्ट पे लगाया था। अब ये देखिए TA यहाँ पर है, तो अलर्ट सिंबल को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं एक बार के लिए। ये देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, जस्ट कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ पर दोबारा से चलता हूँ। अब ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, दैट इज द स्टेट। हम लोगों ने यूआई को दोबारा से रेंडर किया है और यही जो है वो यूज स्टेट हम लोग काम में लेंगे। कोई भी स्टेट वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया वो तो मैंने कहाँ पर किसके लिए लिखा, यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन जनरेट कर दिया। ये ई इसमें हम लोगों ने भेज दिया। ये ई क्या था, दैट इज द कीबोर्ड का की, राइट। अगर मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स मैंने काम में लिया है, राइट, टेक्स्ट बॉक्स की जगह हम लोग कोई भी कंट्रोल काम में ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने सेलेक्ट काम में लिया, ठीक है। सेलेक्ट में मैं यहाँ पर जो फंक्शन कॉल करूंगा दैट इज ऑन चेंज। ऑन चेंज जो फंक्शन है उसमें हमारे पास जो दैट इज द जो इवेंट है वो दैट इज ई, जो हम लोग चेंज करेंगे। तो ड्रॉप डाउन में हम लोग चेंज करेंगे तो ई इट्स अ वैल्यू, वहां पर ई उसकी जो है वो वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, राइट। तो उसके लिए मुझे सिंपल सा लिखना पड़ेगा कि भाई जो वैल्यू है वो मुझे उसकी जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर शो कर दो, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग और ई की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है तो ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर ई की जो करंट टारगेट जो सिलेक्टेड वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमारे पास सेट हो जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से बाइंड कर सकता हूँ और इसमें यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन और यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू। वैल्यू में हम लोग यहाँ पर वैल्यू को बाइंड करेंगे जैसे कि 1 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, इसकी कंट्रोल डी करके हम लोग इसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती है तो जस्ट सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2, यहाँ पर हमारे पास आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, जैसे कि मैं इसमें से कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा तो दैट इज द ई, वो ऑन चेंजेस इवेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी console.log के अंदर। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने जैसा कीबोर्ड का इवेंट प्रेस किया वही किया है। अब मान लो मेरे को यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है, इस डिवीजन के जस्ट नीचे जो है वो मेरे को इस डिवीजन पे प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या स्टेट जो है वो काम में लूँ, यहाँ पर मुझे एक स्टेट बनाना पड़ेगा फिर से और वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो अभी जो है राइट नाउ मैं एक बार के लिए इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी मैं console.log पर इसकी वैल्यू जो है वो चेक करता हूँ। देखिए 1 है, यहाँ पर मैं 2 है, तो मैं कंसोल पर चेक करूंगा, इसकी जो वैल्यू है वो दैट इज द 2 यहाँ पर आ रही है मेरे पास, दैट इज द 3। ठीक है, 2 and 3 आ गई, क्योंकि यहाँ पर वो प्रिंट कर रहा है सिंपल, वो स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम लोग जो है यहाँ पर जो स्टेट है वो हम लोगों ने कोई भी चेंज नहीं की है, अभी मुझे स्टेट को चेंज करना है और उस पर जो डिस्प्ले है वो मुझे दिखाना है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता, जैसे कि सेलेक्टेड वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्टेड टेक्स्ट। एंड व्हाट इज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट है क्या, सिलेक्टेड टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर ये डाल दूं कि भाई मेरे पास एक स्टेट है सिलेक्टेड टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्टेड टेक्स्ट कोमा चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट, अब ये इसी फंक्शन के अंदर जो है वो चेंज होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो इसी फंक्शन के अंदर ही चेंज होगा, राइट। और यहाँ पर मुझे यूज स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसका, कि ये यूज स्टेट वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इसको एम्प्टी डाल देते हैं। गॉट इट। अब ये स्टेट वेरिएबल होगा क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ उसके सिलेक्टेड टेक्स्ट की वैल्यू वो यहाँ पर होनी चाहिए, राइट। तो वैल्यू जो है वो इंटीजर में है, तो यहाँ पर यूज स्टेट की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, लेकिन चेंज सिलेक्टेड जो है मेथड जो है वो कहाँ पर अप्लाई होगा, जब हम लोग यहाँ पर कोई चेंज इवेंट लगा रहे हैं ऑन चेंज तभी अप्लाई होना चाहिए। तो ये जो है इसकी जगह मैं यहाँ पर ये कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ पर ये लिखूं ई डॉट दैट इज द करंट टारगेट डॉट वैल्यू की जो वैल्यू है वो इसकी सेट हो जाएगी। गॉट इट। तो ये तो इसकी वैल्यू को सेट कर देगा, ठीक है, लेकिन ये इंटीजर में ये टेक्स्ट है तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा पार्स इंट, एक मेथड है इसमें मुझे ये वैल्यू जो है वो लिखनी पड़ेगी, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैंने पार्स इंट कर दिया तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, जो करंट वैल्यू है वो उसकी वैल्यू जो है 1 and 2 चेंज हो जाएगी। गॉट इट। आप लोग लिख सकते हैं यूज स्टेट 1, बाय डिफॉल्ट इसमें 1 डला हुआ है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी सिलेक्टेड टेक्स्ट की। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपल सा। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 1 1 यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है, 1 2 मेरे को नजर आएगा, 3 मेरे को नजर आएगा, राइट। तो ये यहाँ पर ही मुझे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि उसकी स्टेट की जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है। गॉट इट। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं सिलेक्टेड वैल्यू के बेसिस पे अगर मैंने कोई भी सिलेक्टेड वैल्यू बेस पे किया और मैं यहाँ पर इस पर जो टेक्स्ट है वो रेंडर करना चाहता हूँ, अगर 1 हो तो ये डिस्प्ले हो जाए, 2 हो तो ये डिस्प्ले हो जाए, दैट इज द कंडीशंस। ठीक है, तो सिलेक्टेड जो वैल्यू है उसके ऊपर हम लोग इफ एल्स कैसे लगाएं। तो इफ एल्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर इफ लगाऊं, इफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इज दिस 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कंडीशनल सिलेक्टेड। ठीक है, ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर मेथड है, कंडीशनल जो सिलेक्टेड मेरे पास क्या है, एक मेथड है, मैं यहाँ पर ये मेथड बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो वैल्यू है, जैसे कि मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाना है, राइट, तो ये यहाँ से रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर ये लास्ट फंक्शन है, यहाँ पर मुझे जो है इस चीज को यूज करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन, उसके बाद में दैट इज चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट,
राइट। चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो एक मेथड है जो यहाँ पर मैंने काम में लिया है। नो, दैट इज द कंडीशनल सेलेक्टेड। ये तो ये वैल्यू थी, ठीक है। कंडीशनल सिलेक्टेड मैंने फंक्शन लिया। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ इसको, लेकिन मुझे यहाँ पर पहले चेक करना पड़ेगा इफ दैट इज सेलेक्टेड टेक्स्ट इज डबल इक्वल्स टू 1। मान लीजिए सेलेक्टेड टेक्स्ट 1 है, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, दैट इज रिटर्न हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैं स्पैन टैग काम में ले सकता हूँ, स्पैन, और उसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए आप लोग HTML को भी काम में ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दैट इज द स्पैन टैग रिटर्न दिस वन, है ना। तो एल्स भी आप लोग काम में ले सकते हैं। अगर एल्स नहीं है, एल्स में इफ लगा देते हैं फिर से कि भैया अगर ये कुछ ना हो तो चलो हम लोग ये रिटर्न कर देते हैं। और ये मल्टी लाइन भी रिटर्न आप लोग कर सकते हैं, दिस वन, ये आप लोग यूज करेंगे। और उसके बाद में H1 लिख देंगे। उसके बाद में हम लोगों ने लिखा वैल्यू चेंज्ड, राइट। कुछ भी लिख दीजिए, आप लोगों की मर्जी है। और H2 लिख देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के पास फ्रेगमेंट है, रेंडर फ्रेगमेंट है, जो कि मल्टी लाइन को सपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट डिफरेंट, राइट। तो मैंने यहाँ पर, या इवन आप लोग यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट जो है आप लोगों ने बनाया, जैसे कि मैंने अभी बनाया hello.tsx के नाम से, टाइप स्क्रिप्ट के नाम से, वैसे ही आप लोग यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट भी बना सकते हैं। कोई भी अदर कंपोनेंट आप लोगों का हो सकता है, वो भी आप लोग यहाँ पर रेंडर करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर मैं जैसे 3 है तो वैल्यू चेंज आ गया, सेलेक्टेड टेक्स्ट डिफरेंट आ गया। मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझते हैं। रिएक्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, एक लाइब्रेरी की तरह बिहेव करता है, सब कुछ पहले से फिक्स है इन चीजों का, और बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को इसमें काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप को तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर ये प्रोजेक्ट बताया जाएगा, इसमें कैसे बनाते हैं हम लोग, एपीआईज को बताया जाएगा, कैसे हम लोग एपीआईज को डिजाइन करते हैं। सारी चीजें जो है वहीं पर हम लोग डिस्कस अच्छी तरीके से करते हैं। धन्यवाद।